14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में की, इस धम्म क्रांति को अब 65 साल पूरे हो चुके हैं। इन 65 सालों में इस धम्म क्रांति का जो सफ़र है और इसका अपनी सफलता की ओर जाने का ये जो सफ़र है, इसका एक छोटा सा मूल्यांकन इस समय हम लोग कर रहे हैं। और इस मूल्यांकन में आज हमारे साथ है धम्मचारी पद्मबोधि, एक विचारक है, लेखक है, संपादक है। और आपको बताएं कि जहाँ से हमने बुद्धिज़्म में एक्टिविज़म को देखा है, उस एक्टिविज़म की उस पहली पीढ़ी को वो नेतृत्व भी करते हैं। तो आज हम मिलेंगे धम्मचारी पद्मबोधि से। पद्मबोधि, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पद्मबोधि, हम अपनी बातचीत को यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने धम्म क्रांति की, और इस क्रांति का प्रतिबिंब आप कैसा देखते हैं? क्योंकि आपका काम शहरों से लेकर तो स्लम तक, और फिर वहाँ से भी गुजरते हुए छोटे छोटे गांवों से लेकर कस्बों तक आपका काम जाता है। आप कैसा देखते हैं धम्म क्रांति का प्रतिबिंब इस पूरी समाज व्यवस्था में? बहुत अच्छा प्रश्न है। धम्म क्रांति का प्रतिबिंब समाज व्यवस्था में किस प्रकार से दिखता है? मुझे लगता है कि बाबा साहब की धम्म क्रांति से काफ़ी परिवर्तन आया है, जो मैं देख रहा हूँ। जी जी। लेकिन इतना परिवर्तन काफ़ी है ऐसा मुझे नहीं लगता। धम्म क्रांति के स्वरूप को देखते हुए दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। कैसे? एक तो बाहरी परिवर्तन जी, और दूसरा भीतरी परिवर्तन, जिसको मन का परिवर्तन कहते हैं। जी। हम बाहरी परिवर्तन को तो बखूबी देख सकते हैं कि धम्म क्रांति से ऐसा कहते हैं कि इंसान के अगर विचार बदल गए, सोच बदल गई, तो इंसान बदल जाता है। मतलब उसका रहन सहन भी बदल जाता है, उसका आचरण बदल जाता है, सब कुछ। और बुद्ध का भी एक तत्व है, ऐसा कहना है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते जाते हैं जी, आपका व्यक्तित्व बनता है। और धम्म क्रांति ने यह एक बहुत ही बड़ा काम किया है कि लोगों की सोच ही बदल दी। अच्छा, तो गांव में आप इसको कैसा देखते हैं और शहर इलाकों में आप कैसा देखते हैं इसे? हाँ, तो अगर हम 64 साल पहले का उदाहरण लेते हैं जी, तो बाबा साहब के समय में भी, उसके पहले भी, जब बाबा साहब जिंदा थे, तो बाबा साहब का एक अलग अपना ऑरा था, अलग एक अपना प्रभाव था। और जो बाबा साहब कहते थे तो लोग सुनते भी थे और परिवर्तित हो जाते थे। अभी उदाहरण के तौर पर अगर बाबा साहब ने यह कहा कि यह जो पुराने देवी देवता है इनको छोड़ दो, पूजना छोड़ दो, तो एक आवाहन पर सब लोग वो छोड़ देते थे। जब धम्म क्रांति हुई तो उम्मीद यही थी कि लोग इस प्रकार से पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए, क्योंकि जो बातें मानसिक दृष्टया गुलामी में रखने वाली बातें हैं, उस मानसिक गुलामी से लोग बाहर निकले, ये बाबा साहब की मंशा थी, बाबा साहब का उद्देश्य था जी। दूसरी बात थी कि जो लोग विषमता को या क्या कहते हैं उसको, भेद मानते हैं, भेद इंसान में जो भेदभाव करते हैं जी, उसको छोड़ दे, ऐसा बाबा साहब का कहना था। और तीसरी बात थी कि जो नफरत है एक दूसरे के प्रति, जो द्वेष की भावना है एक दूसरे के प्रति, या यूँ कह सकते हैं कि मैत्री के विरुद्ध जो भावना है उसको नष्ट कर दे। तो मुझे लगता है कि ये तीन बातों को छोड़कर, तीन बातों को, मतलब पहली बात तो है कि गुलामी छोड़कर मानसिक हम स्वतंत्रता, या जिसको बौद्ध धम्म में विमुक्ति कहते हैं, उसकी ओर लोग बढ़े। दूसरी बात थी कि समता को जिए, और तीसरी बात थी कि मैत्री से और करुणा से या बंधुत्व से लोग अपना आचरण करें। जी जी। तो ये तीन बातों के लिए धम्म क्रांति है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारा बाहरी परिवर्तन थोड़ा सा होता है। बाहरी परिवर्तन तो हुआ, लेकिन बाबा साहब के गुजरने के पश्चात, उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात यह जो प्रक्रिया थी बदलने की, परिवर्तन, ये थोड़ी धीमी पड़ गई। क्या कोई खास वजह देखते हैं आप इसकी? क्योंकि आप तो बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं इसमें, धम्म के भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खास तौर पर आपका जो संपादन और पत्रकारिता का क्षेत्र रहा उसमें भी, तो आपका कैसा ऑब्जर्वेशन है इसमें? हाँ, मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है, मेरा अवलोकन, कि बाबा साहब ने सब कुछ धम्म को ही माना था।
जी। बुद्ध का धम्म ही, और वे कहते थे कि धम्म से ही दुनिया में परिवर्तन आ सकता है, धम्म से ही विश्व में परिवर्तन आ सकता है, और धम्म ही दुनिया की या विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं उसको हल कर सकता है। जी। तो फिर ऐसा बाबा साहब कहते हैं, तो धम्म में वो ताकत है क्या, और है तो कैसे है, जब बाबा साहब तो झूठ नहीं बोलेंगे। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि धम्म की यह ताकत को समझने में हम कहीं तो भी कम पड़े हैं, और धम्म को हमने नज़रअंदाज तो नहीं किया, लेकिन जिसको कहते हैं कि सेकेंडरी कहना या दूसरा। आपको क्या लगता है कि किस दृष्टि से देखना चाहिए था इस धम्म क्रांति की ओर? धम्म क्रांति जो है, क्रांति का अर्थ है परिवर्तन, जी, बदलाव। तो और धम्म से ही परिवर्तन आ सकता है। तो परिवर्तन, मैंने कहा कि बाहरी परिवर्तन नहीं, केवल शिक्षा लेना ये परिवर्तन नहीं है, या फिर कपड़े बदल जाना, या फिर मकान बदल जाना, जी, या अच्छा घर बनाना, हाँ। या अच्छा बिजनेस। अच्छा, इसे लेकिन हम भौतिक विकास की परिधि में रख सकते हैं। सही बात है ना? एक बात है, बाबा साहब ने 1936 में एक भाषण दिया था जी। तो उस भाषण में, मुंबई इलाका परिषद में था वो, 35,000 लोग उसमें इकट्ठा हुए थे। उसमें बाबा साहब एक बात कहते हैं, वो बात मुझे लगता है कि उस पर हमने फिर से सोचना चाहिए। दो बातें हैं, मैं बताऊंगा। बाबा साहब कहते हैं कि धर्मांतर ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा। और धर्मांतर समझाना लोगों को ये भी बड़ा कठिन है, और समझना भी उससे ज़्यादा कठिन है कि धर्मांतर मतलब सही में क्या है। आप इसको हमारे दर्शकों के लिए अगर बड़ा संक्षेप में बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? और फिर बाबा साहब वहाँ और एक बात कहते हैं जी, कि जो जानवर है या पशु है, उनमें और इंसान में फ़र्क है। जानवरों को या प्राणियों को अगर थोड़ा सा खाना खिला दीजिए तो उतना पर्याप्त है, लेकिन इंसान को, मानव को शरीर के साथ मन भी है, और बाबा साहब बड़ा अच्छा कहते हैं कि इन दोनों का विकास होना चाहिए, शरीर का और मन का भी जी। और इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में एक बात कही है कि धम्म का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो बाबा साहब दो ही उद्देश्य बताते हैं, देखिए तीसरा नहीं है। पहला है कि मन के मैल को धोना जी, और दूसरा है धम्म राज्य की प्रस्थापना करना। तो मैं ये समझता हूँ कि धम्म क्रांति का अर्थ है अपने आप के, अपने मन को परिवर्तित करना, क्योंकि मन ही सब कुछ है जी। और अगर हमने धम्म क्रांति की, ऐसा हम कह सकते हैं, तो जो पहले हम थे जी पुराने धर्म में, उससे अभी हमने नए धर्म में हम आए हैं, तो हमारा बदलाव, बर्ताव अलग होना चाहिए। हमारा जो बर्ताव है, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो रहन सहन है, वह बदलनी चाहिए जी। अगर वह बदलती नहीं है और पुराने ही हम अंधविश्वास में, हम मानसिक गुलामी में जीते हैं, पुराने ही जाति पाति को और पुढ़ को हम पकड़ कर रखते हैं, तो फिर हमारी क्रांति कहाँ है, हमारा धम्म? एक बात जो इसके साथ मैं जोड़कर जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बाबा साहेब 22 प्रतिज्ञाओं में कहते हैं कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है, तो क्या वो यही बात है? यही बात है, नया जन्म। बाबा साहब ने बड़ा अच्छा कहा है कि अगर आपको लॉटरी लगी 10 लाख रुपए की, उस वक्त 10 लाख रुपए बहुत ज़्यादा थे, तो वे कहते हैं कि क्या आप पहले जैसा ही बर्ताव करेंगे, पहले जैसा ही रहन सहन रहेगा? नहीं, आप बदल जाएंगे, आप पूरी तरह से नया इंसान बनेंगे। तो बाबा साहब की यही इच्छा थी कि अगर आप धम्म अच्छा, को, मतलब धम्म को अगर लॉटरी की तरह अगर आप धम्म को स्वीकार रहे हैं जी, तो आपका जीवन बदलना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, आप एक अच्छे इंसान बनने चाहिए। और अच्छा इंसान वही है जो पंचशीलों का आचरण करता है, जो शीलों का आचरण करता है, जिसे बाबा साहब कहते हैं कि ये पवित्रता की पहली स्टेप है। हाँ, और बाबा साहब ने धम्म, अधम्म और सद्धम्म में भी यही बात कही है। बाबा साहब कहते हैं कि धम्म का अर्थ क्या है, तो काया, वाणी और मन की शुद्धि या शरीर की, देह की पवित्रता रखना, शरीर को पवित्र बनाना, चित्त को पवित्र बनाना, मन को, हाँ, वाणी को पवित्र बनाना। जी, जी, जी। तो इसको त्रिविध शुद्धि कहते हैं या विशुद्धि मग्ग भी कहते हैं। तो ये अगर हम नहीं करते हैं अपने जीवन में, तो हम धम्म को ठीक से समझे नहीं, ऐसा उसका अर्थ है। आपको क्या लगता है कि इन 65 सालों में इन सब चीज़ों को अचीव करने में किस तरह के प्रयास हुए? ये प्रयास पर्याप्त है, या फिर आपने तो कहा कि ये बदलाव आपको पर्याप्त नहीं लगता, आपको क्या लगता है कि किस तरह का काम होना चाहिए था, या फिर किस तरह के काम को करने की ज़रूरत है? यस, बाबा साहब जब कहते हैं कि धम्म ही आपके जीवन का उद्धार कर सकता है, धम्म से ही हो सकता है, तो धम्म को हमने बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।
तो मुझे ऐसा लगा है कि धम्म को हमने सेकेंडरी समझा है। और जैसे राजनीति है, राजनीति गलत नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ों को अगर हम प्रायोरिटी देते हैं, क्या कहते हैं उसको कि प्रथम स्थान, प्राथमिकता देते हैं और धम्म को सेकेंडरी या दुय्यम समझते हैं, तो फिर धम्म हमारे जीवन में धीरे धीरे कमज़ोर होते जाता है, वो बाहर होते जाता है। और बाहरी जो चीज़ें हैं जो हमेशा हम करते रहते थे, तो उसको हम अगर प्राथमिकता देते हैं तो वह हमारे लिए प्रमुख हो जाती है। और धम्म को दूसरा स्थान देना या धम्म की ओर उतना गंभीरता से नहीं लेना, धम्म को प्राथमिकता ही देनी चाहिए, ऐसा आग्रही भूमिका आप क्यों पकड़ते हैं? धम्म को प्राथमिकता इसलिए देनी चाहिए क्योंकि सुखी जीवन जीने की कला यह धम्म है। अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, इसलिए बाबा साहब ने एक वाक्य कहा है ना कि धर्मांतर यह आपके जीवन के सफलता का, इसमें सफलता छुपी हुई है। अगर आपको आपका जीवन, मानवीय जीवन सफल बनाना है तो आप धर्मांतर करो। तो क्या धर्मांतर से मानवीय जीवन सफल हो रहा है? मतलब अपने धर्मांतर क्यों इस भाषण में? इस भाषण में वे कहते हैं। जी जी जी। लेकिन आप ऐसा, ये जो आग्रही भूमिका आपके पास में है और आप कहते हैं कि धम्म से ही सब कुछ होगा, तो क्या राजनीति में अच्छा आदमी नहीं बनता? क्या अर्थनीति में, क्या सांस्कृतिक नीति में, या फिर सामाजिक नीति में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो अच्छे आदमी नहीं होंगे? ये इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा कि पहले तो धम्म को हम क्या समझते हैं, ये बहुत मायने रखता है जी। धर्म में जो फर्क है वो यहाँ आता है। बाबा साहब कहते हैं कि धम्म का अर्थ है नैतिकता और नैतिकता का अर्थ है धम्म। अब चाहे आप राजनीतिक बनिए, चाहे अर्थकारण करिए, शिक्षा का क्षेत्र कीजिए, जहाँ नैतिकता नहीं है वह क्षेत्र कैसा रहेगा? तो इसका मतलब ये भी दूसरी तरह से कहा जा सकता है कि चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, समाज के क्षेत्र में हैं, या फिर आप अर्थनीति के क्षेत्र में हैं, लेकिन नैतिकता में बने रहें। नैतिकता में बने रहें, क्योंकि आज हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र कैसा है, आप भी देखते हैं क्या है राजनीति में, क्या चल रहा है। और खासकर अम्बेडकराइट आंदोलन में देखिए आप, अब क्योंकि वहाँ नीतिमत्ता का अभाव है, प्रामाणिकता का अभाव है, निस्वार्थ भाव का अभाव है। और यह निस्वार्थता जो है, यह प्रामाणिकता जो है, यह नैतिकता जो है, यही तो धम्म है। धम्म कोई पूजा पाठ का और ऐसा कोई बाहरी बात नहीं है, जैसा कि हम समझते हैं। अच्छा, एक लोगों का बड़ा आग्रह होता है और लोग ऐसा कहने भी लगते हैं कि जब वो अभी ये 65 सालों में ये स्थिति तो एक हमने देखी है जो वर्षावास के दौरान देखने को मिलती है कि लोग अपने यहाँ बिहारों में बुद्ध और उनका धम्म, ये ग्रंथ और उसका पठन करते हैं। बाबा साहेब का लिखा हुआ ग्रंथ है। आपको क्या लगता है कि ये जो पठन और पाठन की जो प्रक्रिया है, ये जारी रखना यानी धम्म कार्य मानना चाहिए? बुद्ध और उनका धम्म का पठन करना ही चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन पठन के साथ बाबा साहब ने जो धम्म ग्रंथ लिखा वो केवल पठन के लिए नहीं लिखा है, धम्म को समझने के लिए लिखा है। पठन के साथ साथ हम धम्म के तत्वों को समझे जी, और समझकर हमारे जीवन में उसको उतारे। जैसे पंचशील है, तो मैं पंचशील तो मुखोद्गत है ना, सभी को है, लेकिन अगर मैं उसका आचरण ही नहीं करता हूँ तो पठन का क्या अर्थ रहा? आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है कि जितना लोग ये पठन करते हैं उनके आचरण में वो कितना दिखता है? आचरण करने वाले लोग बहुत कम हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन पठन करते हैं? हाँ, पठन करते हैं, कुछ लोग तो पठन भी नहीं करते। अच्छा, अभी उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि जन्म से लेकर मरने तक, मौत में भी हम जब किसी स्मशान भूमि में जाते हैं तो वहाँ भी हम नमो तस्स भगवतो और त्रिशरण पंचशील करते हैं। और उसमें एक गाथा है, नत्थि में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं ये तेन सच्चे वच्चे न हो तुम्हें जय मंगलम जी, कि अब मेरा दूसरा कोई शरण स्थान नहीं है बुद्ध के सिवाय। ऐसा मैं ही कहता हूँ, लेकिन मैं वो केवल पठन के लिए होता है, और जैसे ही पठन खत्म हो जाता है मैं उसको भूल जाता हूँ और फिर मेरा शरण स्थान और कहीं ढूंढते रहता हूँ बुद्ध के सिवाय। तो ये उचित नहीं है, और इसीलिए बदलाव नहीं होता, इसीलिए परिवर्तन नहीं होता। हम जैसे हैं वैसे ही होते हैं। एक बात लोगों में ये भी हम देखते हैं कि लोगों का ऐसा कहना होता है कि ये न करो, वो न करो, वो न करो, वो न करो। लोगों का आहार पर भी बड़ा ऑब्जेक्शन होता है कि भाई मांसाहार बौद्धों का है या नहीं। इस तरह की जो बातें चलती है, इस बीच में बाबा साहेब की एक प्रतिज्ञा भी साथ में जुड़ती है।
बाबा साहेब कहते हैं कि मैं प्राणी मात्र की रक्षा करूंगा, उनकी संरक्षा करूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। ये जो बाबा साहेब इस तरह की प्रतिज्ञा देते हैं और फिर लोगों के आहार का भी इससे संबंध आता है, तो इस आहार का और इस प्रतिज्ञा का आप संबंध कैसे जोड़कर बताते हैं? ये 13वीं प्रतिज्ञा है 22 प्रतिज्ञा में जी, और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी प्रतिज्ञा है। एक बात है कि बौद्ध धम्म में, अभी बाकी धर्म की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन बौद्ध धम्म में मन के विकास को अहमियत दी गई है। जी, मन का विकास ही सब कुछ है। अगर आपका मन जैसा है वैसे आप हैं। और ये जब जो सब बातें हैं ना, ये मन के विकास के लिए है, या दूसरे भाषा में बाबा साहब की मन की शुद्धि के लिए है, मन के मैल को धोने के लिए है। पंचशील है और कैसा बर्ताव हो हमारा, ये उसके लिए है। पठन भी उसी के लिए है। जी, अगर आपका मन का मैल धोया नहीं जाता तो फिर ये सब निरर्थक है। अब आपने कहा कि मांसाहार की बात है, तो बौद्ध धर्म में मांसाहार ना करो ऐसा कभी नहीं कहा गया। उसके बदले में ये कहा गया है कि आप मैत्री भावना को विकसित करें, मैत्री की भावना विकसित करें। जब मैत्री भावना विकसित होती है तो खुद ब खुद इंसान सोचता है कि नहीं, मैंने मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जब इंसान आचरण करता है जी, तो खुद ही उसको वो दृष्टि प्राप्त होती है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जिसका लालन पालन करेंगे, हाँ, उसका आहार कैसे होगा? हाँ, लालन पालन का अर्थ है, मैंने कहा कि मैत्री का विकास, ये बौद्ध धर्म का एक बहुत ही बड़ा ऐसा सिद्धांत है, मैत्री। और ऐसा कहते हैं कि अगर आपके मन में किसी के प्रति मैत्री ही नहीं है तो आप किसी को मदद भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम ये देखते हैं कि मानव का जो प्रारंभिक काल था, आदि मानव से लेकर, तो वहाँ ये सब बातें नहीं थी। बस जो मिलता है वो खाइए, अपना गुजारा कीजिए, अपना संरक्षण कीजिए, खुद का पेट भरिए। अब समझ लीजिए कि मैत्री नहीं रही और हर एक आदमी ने केवल वो अपने लिए ही जीता है, दूसरों को मार कर या दूसरों को पीड़ा देकर या दूसरों को सताकर या दूसरों को लूट कर वो अपनी ही बात देखता है। और तो ऐसे समाज को आप कैसे देखेंगे? क्या वो सभ्य समाज कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर मनुष्य का शरीर के साथ मन का विकास नहीं होता तो मानव जात अस्तित्व में आई, ऐसा हम नहीं कह सकते। या सभ्य समाज, बाबा साहब जिसको प्रबुद्ध भारत कहते हैं, बाबा साहब जिसको हम कास्टलेस सोसाइटी भी कहते हैं, जो भी हो जी, लेकिन अगर हमें प्रबुद्ध समाज का निर्माण करना है तो वहाँ एक दूसरे के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, मैत्री होनी चाहिए। अगर वो नहीं रही तो क्या वो सभ्य समाज रहेगा? वो तो मारने काटने वाला और जंगल राज हो जाएगा। एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए बाबा साहेब ये सारे प्रक्रिया को चलाते हैं आगे। पद्म बोधी जी, बातचीत तो आपसे बहुत करनी थी, लेकिन ये वक्त हमारा पूरा होता है। लेकिन एक बात हम आपसे चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे, जो आपसे व्यक्तिगत सवाल है लेकिन हमारे दर्शकों के लिए है, उसका जवाब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतने वर्षों से आप धम्म प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं, आप प्रवचन देते हैं, आप उपदेश देते हैं, त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ के साथ आपका काम शुरू होता है, अब त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के साथ ये काम आगे बढ़ रहा है, एक धम्मचारी के रूप में आप स्वयं भी लोगों से परिचित है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप में बुद्धिज़्म की वो कौन सी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है? बौद्ध धर्म की एक ही बात है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और वह है मन का परिवर्तन, मन का विकास, जिस पर आपने शुरुआत में बात की। जिससे मैंने शुरुआत में बात की, क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म का प्रारंभ बिंदु मन से ही है जी। अगर आप धम्मपद की पहली गाथा सुनते हैं, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन साचे पदुट्ठे न भासती वा करोती वा, तो बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जो भी निर्माण होता है या जो भी नष्ट होता है वह पहले मन से ही उत्पन्न होता है। सब कुछ आपके मन में पहले विचार आते हैं, फिर आपकी कृति होती है। अगर अच्छे मन से आप कृति करते हैं तो अच्छे परिणाम होंगे, बुरे मन से अगर आप कृति करते हैं अकुशल तो आपको दुख ही मिलेगा। ये बेसिक सिद्धांत है बुद्ध धर्म का, और ये केवल बौद्धों के लिए नहीं, तो जो मनुष्य है विश्व में उन सब के लिए लागू होता है। आप देख सकते हैं उसको जी। तो इस तरह से बौद्ध धर्म सभी मानव जाति के लिए है, वह केवल किसी एक विशिष्ट जाति या धर्म के और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बौद्ध धर्म में मन है, और मन को मैत्रीपूर्ण बनाना, क्योंकि मैत्री से ही आप एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं।
अगर आपका मन ठीक नहीं है, इसलिए देखिए बुद्ध ने कभी भी, जैसे अभी कुछ समय पहले मैंने एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ा था कि कोई दूसरे मतलब जैसे हिंदू धर्म के कोई देवता है, वे कहते हैं कि आपको युद्ध करना है क्योंकि युद्ध करना आपका धर्म है, भले ही आपके सामने आपके अपने क्यों ना हो। बुद्ध इसके विरुद्ध कहते हैं, वे कहते हैं कि आपके सामने आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, लेकिन आपको युद्ध रोकना है। कितनी कितनी इसमें महान कौन है? तो बुद्धि, और इसलिए बाबा साहब का अंत में एक वाक्य मैं बताना चाहूँगा जी। वे कहते हैं कि केवल और केवल बौद्ध धम्म से ही विश्व की सारी समस्याओं का हल हो सकता है, और कभी नहीं इतनी आज विश्व को बौद्ध धम्म की जरूरत है, ऐसा बाबा साहब बुद्ध या कार्ल मार्क्स में कहते हैं उसके जी। साथ में। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम लोग बातचीत कर रहे थे धम्मचारी पद्मबोधि के साथ। पद्मबोधि एक बात पर बड़े कॉन्सेंट्रेट है, बड़े केंद्रित है, और वो उनके जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। पद्मबोधि कहते हैं कि उन्हें जो बुद्धिज़्म आकर्षित करता है वो उसके मन पर और उसके विकास पर कार्य की जो शैली है, उस शैली के साथ, और वही शैली प्रत्येक मनुष्य के उन्नति के लिए और उसके मन के विकास के लिए, उसके जीवन के विकास के लिए बड़ा ही ज़रूरी अंग है। तो हम यहाँ रुकेंगे। इस समय हम लोग ये 65 सालों का धम्म क्रांति का जो सफ़र है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, और इसी कड़ी में हमने आज बातचीत की धम्मचारी पद्मबोधि के साथ। पद्मबोधि जी, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। प्रोग्राम आगे भी जारी है।